हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इमेज देखिए। सही जवाब है गन हिल नाम दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास में पॉइंट 5140 को गन हिल नाम दिया गया। एक रक्षा प्रवक्ता ने शनिवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि घातक गोलाबारी के साथ तोपखाना रेजिमेंट दुश्मन सैनिकों पर भारी पड़ी, जिसमें पॉइंट 5140 भी शामिल था, जो 1999 के कारगिल युद्ध में अभियान को जल्दी पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। हमारा अगला प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया? इमेज देखिए। सही जवाब है तमिलनाडु पुलिस। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया और कहा कि यह राज्य पुलिस की सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों का सम्मान है। नायडू ने यहां एक समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को राष्ट्रपति निशान भेंट किया। इस मौके पर नायडू ने अपने संबोधन में कहा कि यह वास्तव में प्रत्येक तमिल के लिए गर्व का क्षण है और मैं भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर की ओर से तमिलनाडु पुलिस को यह सम्मान देने के लिए बहुत खुश और सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट देखिए, स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस को इस सम्मान से सर्वोच्च मान्यता मिली है और यह न केवल पुलिस विभाग बल्कि पूरे राज्य के लिए सम्मान की बात है। सेकेंड पॉइंट, राष्ट्रपति निशान देश के लिए कम से कम 25 वर्षों की असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य या राज्य पुलिस को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। थर्ड पॉइंट, यह सम्मान बहादुरी, साहस, प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता, अखंडता और मानवता की सेवा की भावना को दर्शाता है। चलिए देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्य सचिव है वी इराई अंबूस, तमिलनाडु के गृह सचिव है के फणींद्र रेड्डी। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन होंगे? उनका इमेज देखिए। सही जवाब है संजय अरोड़ा होंगे। आईपीएस संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। संजय अरोड़ा आईटीबीपी के डीजी के पद से कार्यमुक्त होकर 1 अगस्त 2022 से बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपना पद संभाले। इनसे पहले राकेश अस्थाना इस पद पर नियुक्त थे। अगला प्रश्न देखिए, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है पेरिस। 2024 के पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने अपने आधिकारिक नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया है। ये याद रखना है, गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया। यह नारा एक वीडियो के साथ जारी किया गया है जिसमें ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का वादा तेज, उच्च और मजबूत होगा। साथ ही साथ अधिक समावेशी, अधिक भाई, अधिक सुंदर शामिल है। पेरिस 2024 में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा, जो 1924 में पिछले पेरिस खेलों की शताब्दी वर्ष भी है। फ्रांसीसी राजधानी पेरिस 1900 में आधुनिक ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का मेजबान शहर भी था। पेरिस ओलंपिक 2024 खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले हैं और एथलीट कुल 32 खेलों में भाग लेंगे, जिसमें 329 स्पर्धाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है जिम्बाब्वे।
जिम्बाब्वे ने देश की अस्थिर मुद्रा को और खराब करने वाली भगोड़ा मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जनता को बेचे जाने वाले सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। स्थानीय मुद्रा में विश्वास बढ़ाने के लिए देश के केंद्रीय बैंक जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक द्वारा अभूतपूर्व कदम की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही जवाब है केरल। कोरोना कहर के पहले चरण में ठप पड़ी जिंदगी की वजह से 2020 में विधानसभा सत्र की बैठकों के लिहाज से देश भर में केरल 8वें स्थान पर था। अब वह फिर शीर्ष पर लौट आया है। 2021 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन काम हुआ, जो समग्र देश में सबसे अधिक है। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि 2021 में भी कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। यही नहीं, 2016 से साल 2019 के बीच भी केरल विधानसभा बैठकों के मामले में शीर्ष पर रहा। इस अवधि में औसतन 53 दिन सत्र चला। यह आंकड़े prsindia.org ने जुटाए हैं। अगला प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारोत्तोलक अंचित शूली ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। उनका इमेज देखिए। भारत के युवा वेटलिफ्टर अंचित शूली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यह भारत का छठा मेडल है। खेलों में भारत का तीसरा गोल्ड मेडल है। अंचित से पहले जेरेमी लालरिनुंगा और मीराबाई चानू ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। शूली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में कुल 313 किलोग्राम के नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 143 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 170 किलोग्राम भार उठाकर मलेशिया के एरी हिदायत मोहम्मद को पीछे छोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है इंग्लैंड ने जीता है। इंग्लैंड ने अतिरिक्त समय तक चले मैच में जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता। जब लग रहा था कि इंग्लैंड उम्मीदों के दबाव में आ जाएगा, तब चोले केली ने 110वें मिनट में गोल दागा, जो निर्णायक साबित हुआ। केली के गोल के पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी काफ़ी थके हुए नजर आ रहे थे और उन्हें जर्मनी के स्थानापन्न खिलाड़ियों के सामने जूझना पड़ रहा था। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है? सही जवाब है गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को विकसित और विनियमित करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? सही जवाब है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने हाल ही में पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है। बैंक के अनुसार इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी ग्राहकों को फ़ायदा होगा। पटना में दैनिक आधार पर बहुत सारे नकल लेन देन होते हैं। ऐसे में करेंसी चेस्ट से बैंक शाखाओं को भी लाभ होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।